आज मैं अपनी सेंसिटिविटी की वीडियो लेकर आ गई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिक हम अपनी सेंसिटिविटी में जाते हैं और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है थर्ड पर्सन कैमरा। अब ये थर्ड पर्सन कैमरा है क्या? बहुत किसी को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत किसी को इसके बारे में नहीं भी पता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थर्ड पर्सन कैमरा को एकदम लो रखा है और अब देखते हैं क्या होता है इससे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फायर भी हो रहा है, मैं ठीक से रोटेट भी हो पा रही हूँ, मैं सब चीज़ कर पा रही हूँ। तो फिर इसका यूज़ क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि थर्ड पर्सन कैमरा अगर आप एकदम लो रखते हो तो आप जैसे पीछे से बंदे आ रहे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि थर्ड पर्सन कैमरा से आई बटन काम नहीं करता है। और आप देख सकते हैं कि मैं पीछे नहीं देख पा रही हूँ, वो भी आई बटन से, कि पीछे बंदे आ रहे, गाड़ी आ रहे या फिर कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आई बटन को बार बार घुमा रही हूँ, पर मैं पीछे नहीं घूम पा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पर्सन कैमरा का यही काम होता है, वो आई बटन का ही मेन फीचर्स होता है। तो इसे आप हमेशा ज़्यादा ही रखें ताकि आप अच्छे से घूम कर देख सकें कि बंदे आ रहे हैं या फिर गाड़ी आ रहे है। तो मैंने 105 रखा है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना रख सकते हो तो रखो। तो आप देख सकते हैं कि मैं पीछे ईज़िली देख पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन का क्या काम है, उसका क्या यूज़ है। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे की सेंसिटिविटी की। तो उसके पहले आप देख लीजिए कि आई बटन कभी कभी रोटेट होता है, कभी कभी नहीं होता है, और किसी की सेटिंग ख़राब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आप ऐसे ठीक कर सकते हो। तो अपनी सेंसिटिविटी में जाते हैं और वहाँ लिखा है कैमरा। कैमरा के साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कैमरा जितना उसे उतना ही रहने दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप पे। हाँ, ये बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड पर्सन नो स्कोप होता क्या है। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो थर्ड पर्सन नो स्कोप को मैंने एकदम लो रखा है। तो अब आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस काम की है। अब आपको समझ में आता हो कि ये किस काम की है। थर्ड पर्सन नो स्कोप यही काम आता है कि आप इसे घूम नहीं पाते होंगे। देख सकते हैं कि मैं घूमने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं घूम पा रही हूँ, मेरा स्क्रीन ही रोटेट नहीं हो रहा है। मैं उसे काफ़ी घुमा रही हूँ, पर वो बस हल्का हल्का ही घूम रहा है, वो घूम नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से बहुत दिक्कत होगा गेम में अगर आप लोग इसे कम करके रखोगे तो चलिए मैं उसे बताऊँगी कि कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। तो मेरी सेंसिटिविटी देखिए, मैंने इसे बढ़ा दिया है, मैंने 124 कर रखा। अब देख सकते हैं, अब देखिए मैं कितनी ईज़िली घूम पा रही हूँ, कितनी अच्छे से रोटेट हो पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है, आप लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं घूम नहीं पा रहा हूँ, मैं रोटेट नहीं हो पा रही हूँ, तो यही होता है मेन रीज़न। तो आप अपनी सेंसिटिविटी चेक कर सकते हो, इससे आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी और आपकी गेम भी बहुत बढ़िया चलेगी। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे रखने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत ही स्पीड से और बहुत ही अच्छे से फायर कर पाए। और अगर बंदे रहेंगे, 2 3 4 बंदे रहेंगे, तो आप उन्हें ईज़िली मार सकते हो, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप जल्दी जल्दी रोटेट होगे तो आप ईज़िली मार दोगे और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये भी हो गया, और फिर जाते हैं सेंसिटिविटी के अंदर। अब मैं बताती हूँ आपको रेड डॉट। देखिए मैंने रेड डॉट को सबसे कम कर रखा है, मैं इसके बारे में भी बताती हूँ। तो रेड डॉट को मैंने कम कर रखा। अब देखिए आगे इससे क्या होता है, आप लोग खुद देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने स्कोप ऑन करके फायर किया, ये तो ईज़िली फायर हो रहा है, लेकिन आप लोग कुछ समझ पा रहे, समझ में आया? देखिए ये रेड डॉट क्या हो रहा है, रेड डॉट जब मैं स्कोप ऑन करके छोड़ रही हूँ तो ये घूम नहीं रहा है। जैसे रेड डॉट ऑन करके मुझे 2 3 बंदे को मारना है, तो वो ऑन नहीं हो रहा है। जब मैं फायर कर रही हूँ तब ये रोटेट हो रहा है, जब मैं फायर छोड़ दे रही हूँ तो ये घूम नहीं रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो देख सकते हैं, देखिए मैं फायर नहीं कर रही हूँ और इसे घुमाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप।
ये कितना धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे में तो 3-4 बंदे क्या, एक बोट भी आपको आकर मार देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अपनी सेंसिटिविटी को देखें कि क्या है नहीं है और किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो रेड डॉट को हमेशा ज़्यादा ही रखना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी घूमकर बंदे मार सके। देखिए मैंने अपने रेड डॉट को कितना कर रखा, ये देखिए अब ये कितना ईज़िली घूम रहा है और कितने अच्छे से। अगर 2 बंदे रहेंगे तो आप तो बहुत अच्छे से मार देंगे, 2 क्या 3-4 भी रहेंगे तो आप मार दोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंसिटिविटी का इस्तेमाल क्यों होता है। और अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी देखना चाहते हो, मेरे से मिलाना चाहते हो तो आप मिला लो, और मेरी जितनी आप वो भी कर सकते हो। शुरू में शायद आप लोगों को दिक्कत होगी, पर ये आपको प्रो ज़रूर बना देगा, यकीन मानिए। तो आप मेरी सेंसिटिविटी एक बार करके देखिए, आप लोगों को शायद अच्छा काम हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपनी सेंसिटिविटी पे जाते हैं और अब मैं देखती हूँ आगे की, बताती हूँ वीडियो। तो बाकी जो है 3x 6x 4x वगैरह वगैरह, तो ये सब आप लोगों को खुद देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब स्कोप जो नो रिकॉल होता है ना, तो ये सब आप लोगों को खुद देखनी पड़ती है कि आप लोग के गेम में, आप लोग के फ़ोन में, आप लोग की सेटिंग में, आप लोग जो गन यूज़ करते हो, गन को फायर करते हो तो कितना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर मैं अपनी आप लोग मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करोगे तो भी आप लोगों का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे खुद ही बनाना पड़ता है। आप लोग ट्रेनिंग रूम में जाकर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ट्राई करना, आप लोग से बन जाएगी। अगर मैं इसकी वीडियो बनाकर डालूँ तो भी शायद आप लोगों को कोई यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि इसे खुद ही बनाना पड़ता है। तो आप लोग ट्रेनिंग रूम में जाकर ट्राई करें, ज़रूर बन जाएगी। ये देखिए आप लोग को समझ में आता होगा कि ये मेरा स्कोप ऊपर जा रहा है, मैं फायर कर रही हूँ और ये ऊपर जा रहा है। ये तो स्कोप में होता था, पर ये मेरे रेड डॉट पे भी हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप लोग वीडियो पूरी देखें और अच्छे से देखें। देखिए मैं फायर कर रही हूँ, मान लीजिए वहाँ आगे बंदा है, मैं उसे फायर कर रही हूँ, मेरा स्कोप, मेरा रेड डॉट ऊपर जा रहा है, ऊपर आसमान के ऊपर फायर हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम फायर करें ना तो वो रोटेट हो रहा है, ना तो वो लेफ़्ट राइट अप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था बताती हूँ। सेंसिटिविटी पे गए, देखिए 3rd पर्सन नो स्कोप 162 कर दिया मैंने। अब देखते हैं, अब देख सकते हैं ये रोटेट भी हो रहा है, अप डाउन भी हो रहा है, लेफ़्ट राइट भी हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे 3rd पर्सन नो स्कोप का मतलब क्या है। अगर आप 3rd पर्सन नो स्कोप को लो रखेंगे तो रेड डॉट में भी आपका लेफ़्ट राइट वाला स्विच जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा इसे ज़्यादा रखें। तो मैंने 162 पे रखा है, तो आप लोग भी उतनी कर सकते हो। उसके बाद सेंसिटिविटी पे आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको आगे की वीडियो बताती हूँ। रेड डॉट, तो रेड डॉट मैंने कम कर रखा है। अब मैं बताती हूँ आपको रेड डॉट का क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज़ होता है। एडीएस सेंसिटिविटी जो सबसे मेन सेंसिटिविटी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे मेन सेंसिटिविटी होती है। तो फिर देखिए मैं फायर कर रही हूँ, ये फायर अच्छे से हो रहा है, आप लोगों को लगता होगा। देखिए मेरा स्कोप हल्का हल्का ऊपर भी जा रहा है, रेड डॉट से फायर कर रही हूँ और ये ऊपर चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने जब फायर नहीं कर रही थी तो फिर रेड डॉट इधर उधर अच्छे से लेफ़्ट राइट हो रहा था, पर जब मैं फायर कर रही हूँ तो ये लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा है, बस ऊपर ही जा रहा है इसको। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या यूज़ है। देखिए जब मैं फायर नहीं कर रही हूँ तो लेफ़्ट राइट हो रहा है, जब फायर कर रही हूँ तो ये बस ऊपर ही जा रहा है, लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप बंदे को मारते टाइम लेफ़्ट राइट नहीं कर पाओगे और ये बहुत ही दिक्कत आएगी आपके गेम में। तो हमेशा इसे बढ़ा कर रखें। और देख सकते हैं मैंने कितनी कर रखी है, तो मैं कर देती हूँ 141, इतना मैं रखी हूँ। अब देखते हैं फायर करते हुए ये क्या होता है। देखिए मैं फायर कर रही हूँ, ये कितना अच्छा और कितना
क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कितनी क्लियर है, मतलब सामने है सब। जब आप उसे कम करके रखे थे तो फिर वो स्कोप हिल रहा था, ऊपर ही जा रहा था, इधर उधर घूम ही नहीं रहा था। और जब रेड डॉट ऐसी हुई तो वो कितने अच्छे से काम कर रही है। तो मैंने आप लोगों को सबसे मेन सेंसिटिविटी बता दी। तो ADS सेंसिटिविटी जो होती है सबसे मेन होती है, सबसे ख़ास होती है, उस पर ही आपका गेम टिका होता है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस ADS सेंसिटिविटी पे ही दे और अपनी सेंसिटिविटी अच्छी रखें। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप